अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि शहर के अंदर गांव जैसा माहौल किस तरह बना सकते हैं और लकड़ियों का चूल्हा किस तरह जलाया जा सकता है अगर गैस मौजूद ना हो या अगर गैस मौजूद हो भी और आप लोगों का ये दिल चाह रहा हो कि गाँव जैसा बहुत मज़े का जो धुएँदार खाना बनता है वो हो, टेस्ट वाला भी वो हो, तो आप किस तरह इस चीज़ को अपने लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को लेटेस्ट कपड़े मैं दिखाऊंगी जो कि अच्छे सेल प्राइस में सस्ती कीमत में ब्रांडेड चीज़ कहाँ से मिलती है, जिसमें फुटवेयर्स भी हो सकते हैं और बैग्स भी हो सकते हैं, फंकी ज्वेलरी भी हो सकती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि ईद के भी काम आएंगी। तो बहुत अच्छी वैरायटी वीडियो के अंदर आपने स्किप किए बगैर देखना है। ये है सुबह 10:30 बजे का टाइम और यहाँ पर जब मैं बाहर की तरफ आई, आज वैसे गैस नहीं थी, हफ्ता इतवार का तो हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि गैस होगी, लेकिन अब यहाँ आज हफ्ता इतवार तो नहीं था इसलिए गैस नहीं थी। तो ये इरादा किया कि हम इसके ऊपर आज जो है ना वो नाश्ता भी रेडी करते हैं, खाना भी रेडी करते हैं और पानी वगैरह भी बॉयल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अम्मी को चीज़ें ला कर दे रही हूँ और अम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो चीज़ें रेडी कर रही हैं। इस पर अम्मी ने अब जो चूल्हा है वो किस तरह लगाया है, इस तरह के 3 ब्लॉक्स लेकर इसको क्यारी में रख लिया, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हमारे घर के दरख्त हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा टहनियाँ है ना वो लकड़ियाँ हम ले लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा जैसे मिट्टी का तेल हो या फिर थोड़ा सा पेट्रोल हो ना, बिल्कुल एक कपड़ा एक उंगली के बनिस्बत भीगा हुआ उसमें, तो उसके थ्रू भी आग लग सकती है। वैसे तहलियाँ वगैरह लगा के या पत्तों के थ्रू और जो भी जैसे रैपर्स वगैरह होते हैं ना उसके थ्रू अम्मी आग लगाती हैं। वैसे अम्मी को इस चीज़ का कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब इस मरतबा आ गया है और ये सारी चीज़ें अम्मी की ही मतलब अम्मी इस तरह की चीज़ों को रेडी करती हैं और ये अम्मी का ही आइडिया था। इस तरह के आइडियाज़ अच्छे अच्छे जो होते हैं ना वो अम्मियों के पास ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अम्मी ने हम लोगों को नाश्ता वगैरह रेडी करके दिया है और मैं यहाँ पर अम्मी पटरी पे बैठ जाती है ना तो मैं अंदर से चीज़ें ला के उनको देती रहती हूँ। साथ में चिकन आलू का खाना भी वो रेडी कर रही हैं इसी के ऊपर। ये कितना कोई टेस्टी बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो गैस तो थी या वहाँ रोटियाँ नहीं बना सकते, तो यहाँ पर रोटी बनाने के लिए ना हम पेड़े बना के देते हैं उनको तंदूर पे, और वो तंदूर से जो रोटी के आती है ना वो भी पूरी ऐसी होती है जैसे पंजाब की जो रोटी होती है ना जिस पे घी लगा हुआ होता है। तो कभी कभी घी लगा देते हैं, कभी कभी नहीं लगाते, तो जिस तरह अवेलेबल हो उसके मुताबिक आज पूरा जो खाना था ना वो ऐसा लग रहा था टेस्ट वाइज भी बनाने पर भी कि हम किसी भी अपने जैसे मेरी खाला वगैरह के घर हैं पंजाब साइड पे, तो वहाँ हम चारपाइयों पे बैठ कर खाते थे, पूरा वो वाला माहौल था और बहुत ही मतलब इंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे मैंने वो वॉश कर लिए थे। वैसे तो मैंने अपनी मासी वगैरह हम लोगों ने रखी हुई है, लेकिन एक दिन उन बेचारियों का भी छुट्टी का होता है तो उस दिन जो काम होते हैं वो खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें करते करते जब मैं बाहर आई तो हन्नान की देखे आइसक्रीम, अब्दुल हन्नान को आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, तो वो जहाँ भी आइसक्रीम देखते हैं ना तो कोई 2-3 भी होना माशाल्लाह वो कहते हैं कि मुझे दे, लेकिन गला ख़राब हो जाता है बच्चों का तो ये तो नहीं दी जा सकती, लेकिन बच्चों को तो ये चीज़ नहीं समझ आती है। अब उनको ये पकड़ना भी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मैंने उनको सही से पकड़ा के बिठाया कि इस तरह आप खा लें। ठीक है, दिन को व्लॉग वगैरह नहीं शूट कर सकी क्योंकि दिन के वक्त मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, घर पे कोई भी नहीं था तो मैं बच्चों वगैरह को देख रही थी, बच्चों के साथ बिज़ी हुई थी तो मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर सकी। अब हो गया था शाम का टाइम और नमाज हमारे यहाँ पर अदा कर रहे हैं और मैंने इनको कहा कि अब हम चलते हैं कोई अच्छी सी शॉपिंग वीडियो बनाते हैं अपने प्यारी सी ऑडियंस के लिए। तो मुझे याद आया कि क्लिफ ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि क्लिफ के अंदर बहुत ही अच्छी पार्टी वेयर के सूट मिल जाते हैं जो ईद के हवाले से भी बहुत अच्छे हों। तो हिजबुल्ला फैब्रिक का सबसे पहले विजिट किया है और ये हिजबुल्ला फैब्रिक पर बहुत अच्छी सेल आपको मिलेगी जो कि 2500 रुपये तक की है और यहाँ की वैरायटी बहुत अच्छी होती है, रीजनेबल प्राइस में आपको ऑनलाइन डिलीवरी भी मिल जाएगी। 2500-3000 के सूट हैं जो कि 3,500-3,800 इस तरह की प्राइस में मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर सेल लगाई हुई थी तो आप इस सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं, ऑनलाइन भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो रस्टी सूट है ना ये बहुत नाइस था, इसका कलर एक तो इतना प्यारा था, दूसरा इसमें ये जो सितारा वर्क हुआ है ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। 5-6 कलर्स इसमें और अवेलेबल थे, लेकिन जो ये कलर है ना ये सूट है ये आपको तकरीबन 4000 कुछ का मिलेगा। ठीक है, सिर्फ इस सूट के बाकी सूट्स की प्राइस कम थी, 3200, 3000, 2500 इस तरह की सेल में बहुत अच्छे अच्छे सूट मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को इनकी कार्ड भी शो कर दिया है। इसके बाद मैं आ गई थी नेक्स्ट शॉप की तरफ और क्योंकि ईद आ रही है तो लेसेस की सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है और लटकन बहुत अच्छे थे। इनकी प्राइस थी 600 रुपये, कुछ की 800 रुपये, कुछ की 1200 रुपये जो कि नॉर्मल प्राइस में मिलते हैं, फिर बहुत अच्छे हैं वो 1200 के 2 मिलेंगे। अच्छा ये 2 की बात कर रही हूँ, 600 में पेयर मिलता है, यानी कि जो एक ही लड़ी होती है उसके दोनों तरफ लटकते हैं ना वो दोनों मिलेंगे। इसके अलावा इनके पास लेसेस का बहुत प्यारा स्टॉक था, मतलब इस तरह की लेसेस गल्फ़ के इस शॉप से
जो मैंने देखी है, मैंने और फिलहाल कहीं नहीं देखी। बहुत इंपोर्टेड खूबसूरत लेसेस अवेलेबल थी। 500 पे प्राइस उनकी हाई थी, 500, 350, 400 इस तरह गज मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर की तरफ एक शॉप पर। वैसे तो मैंने बाहर के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा विजिट करके आपको दिखाए, लेकिन यहाँ पर शॉप पर इतनी कोई प्यारी वैरायटी थी और हर जूता आपको 700 रुपये की सेल में मिलेगा। और देखें सारे लेटेस्ट हैं, एक से एक यहाँ खूबसूरत तरीन है और कलर्स भी 6-7 अवेलेबल। तो ये वैरायटी अभी अभी आके लगी थी, क्योंकि मैंने शाम को विजिट किया है ना, तो शाम को ही इनके पास इस तरह का माल वगैरह आता है अगले दिन के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई थी कि आप लोगों को एक अच्छी चीज़ दिखा दी। और ऑनलाइन का भी काम है, लेकिन फिलहाल शायद ऑनलाइन बंद होगा, क्योंकि मैं भूल गई हूँ इस जगह पर। मैंने 2 शॉप से पूछा था और अब मैं भूल गई हूँ कि इनका ऑनलाइन था या बंद हो गया है। वैसे तो ऑनलाइन अवेलेबल था, लेकिन मेरे ख्याल रमज़ान में नहीं होगा या अभी है, वो फिर आप कॉल करके देख लीजिएगा, आगे कार्ड शो है तो वहाँ से आपको मिल सकता है नंबर। इसके अलावा यहाँ पर फैंसी में भी बहुत अच्छे फुटवेयर से, कोल्हापुरीज बहुत अच्छी थी और खुस्सास भी बहुत ज़्यादा नाइस है, ठीक है। इसके बाद मैं आ गई थी इस तरफ। यहाँ पर जो आप लोग ये वाली ज्वेलरी देख रहे हैं ना, ये सारी फंकी स्टाइल ज्वेलरी है। जो शादियों वाली ज्वेलरी थी ना, चिलमिल करती हुई, झिलमिल चिलमिलाती हुई ज्वेलरी, वो अब मैं कवर नहीं करना चाह रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर मैंने बहुत ज़्यादा दिखाई हैं। तो मैं अब ये चाह रही थी थोड़ा सा अलग सा और एक अच्छा सा चेंज जो दिखाऊं, जो आजकल चल भी रहा हो। तो यहाँ पर थोड़े से प्राइस मुझे मीना बाज़ार के थ्रू हाई लगी, क्योंकि मीना बाज़ार में ये सब ज्वेलरी इतनी प्यारी प्यारी थी, वो 200, 150 तक की प्राइस में थी। और यहाँ पर 450, क्योंकि क्लिफ है, डिफेंस और क्लिफ्टन का एरिया लगता है, तो यहाँ प्राइस इस तरह मिलेगी। पर डिलीवरी ऑनलाइन सब बंद हुआ हुआ है फिलहाल रमज़ान की वजह से, तो जिसने लेना वो जाके ले सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आ गई थी एक ऐसी शॉप की तरफ जहाँ से प्रिंटेड चिकनकारी मिल रही है। एक नई चीज़ थी, क्योंकि चिकनकारी बहुत देखी, लेकिन इस तरह की लेटेस्ट नहीं देखी। लेकिन यहाँ पर प्राइस आपको तकरीबन 3 पीस सूट के मिलेंगे 3000, और कुछ बहुत गुंजाइश हो सकती है। और यहाँ पर जो कुछ कपड़े ऐसे थे जिनके दुपट्टे शफून के थे और लॉन इतनी कोई लचक वाली थी, मतलब ऐसा लग रहा था सिल्क है, लेकिन थी वो लॉन। ये भी लॉन का ही है सारा स्टफ, ठीक है। ये 3000-3200 वाले इम्पोर्टेड सूट हैं, बहुत नाइस से, बहुत प्यारे थे। ढेर की ढेर दुकान भरी हुई थी, जिसने लेने हो वो जाके ले सकता है, ठीक है। यहाँ पर इनका कार्ड भी मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, तो आप नंबर ले सकते हैं। इसके बाद आ गई थी मैं एक मज़ेदार सी शॉप की तरफ। यहाँ की वैरायटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सारा इनके पास बरीज़े आया हुआ था, जो कि ईद के लिए बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त स्टफ था। और इनका कलर कॉम्बिनेशंस, डिज़ाइन, कढ़ाई, हर चीज़ बहुत निराली थी। गले दामन वाले कपड़े मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, और उस चीज़ का ट्रेंड ख़त्म भी होता जा रहा है, लेकिन हर किसी की अपने पसंद की बात है। मुझे ये वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है, और मुझे एक से एक डिज़ाइन इनके बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये भी सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए। ये 3500 के सूट है, 3500 के, ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है। सब सेल प्राइस में लगाए हुए इन्होंने। और क्लिफ जाओ ना, आपको तकरीबन 4000, 4500 का सूट मिलता है, और कम करवा तो 3500 कर देते हैं, लेकिन अब इसको भी कम करवाएंगे तो 3000 का सूट मिल सकता है। सारे पार्टी वेयर ईद के हिसाब से बहुत अच्छे सूट थे, ठीक है। और इनका नंबर आगे स्क्रीन पे शो कर दूंगा। अब ये वाला जो आप कैटलॉग, ये सारे कैटलॉग डिज़ाइन है जो आप देख रहे हैं ना, कैटलॉग डिज़ाइन है, और इसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, और इनमें भी 4-5 कलर देखें अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसी तरह के छोटे और बड़े फूलों वाले काम वाले बहुत सारे डिज़ाइन थे, जो कि बरीज़े कपड़े के ऊपर बहुत नाइस कलर के साथ अवेलेबल थे। ये बारूक डिज़ाइन का सूट है, इसमें 4-5 कलर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि पेस्टल्स भी हैं और डार्क भी हैं। और रेड ब्लैक वाला बहुत पसंद आ रहा था मुझे। इसकी प्राइस आपको तकरीबन 5000 कुछ मिलेगी, और यह 4500 थी, 5000 थी, ठीक है। इस तरह की प्राइस थी, जो कि इसके ऊपर पेज के ऊपर मैंने बहुत महंगे देखे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आ गई थी इस शॉप की तरफ, और यहाँ पर छोटे बैग्स बहुत अच्छे आ रहे थे। भाई हर चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, इतनी कोई महंगाई हो गई। जो अब नई चीज़ें आ रही ना मार्केट में लेटेस्ट ईद के लिए, उन पर तो ये समझे कि बहुत ज़्यादा महंगाई। मतलब ये बैग आपको ये जो पीछे दिखाया ना 2200 रुपये का मिलेगा, और इसमें थोड़ी बहुत ही गुंजाइश होगी। और इसके बाद ये वाले जो बैग्स हैं, इनके पास बैग्स बहुत अच्छे थे इम्पोर्टेड, और जो अच्छी सी बहुत क्लासी सी वैरायटी होती है ना, वो थी। अब देखें ये वाला बैग वर्साची के जो आपको मिलेंगे तकरीबन 4-4 हज़ार के बैग्स हैं, छोटे छोटे से हैं, और इनके डिज़ाइन, कलर्स, हर चीज़ मुख्तलिफ नज़र आएगी। शूज़ बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ये 1200 रुपये का है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू सा लगा मुझे। यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको प्राइसेस मिलेंगी वो तकरीबन 1800 से शुरू होकर 2000, 2200 इस तरह मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद मैं घर की तरफ आ गई थी, और यहाँ पर जब मैंने नमाज़ पढ़ी, मैं नमाज़ पढ़ के हटी, तो अब्दुल हन्नान ने मुझे नमाज़ हटाने नहीं दी कि उन्होंने भी नमाज़ पढ़नी है। तो आप लोग माशाल्लाह कह दीजिएगा, तो जो हम बच्चों के सामने करेंगे बच्चे वो ही कॉपी करेंगे ज़रूर। चिल क्यों कर लो? अच्छा ऊपर करती हूँ, आप मुझे पहले बताओ एरोप्लेन बोला है। एरोप्लेन। और इसका दूसरा सेकंड नेम क्या है?
डायनासोर नहीं, जहाज। जहाज। और आपकी क्या फेवरेट चीज है? मम्मा एप्पल। तोतू। तोतू सो गए हैं, तोतू सो गए हैं। फिर माँ तोतू। तोतू की। अल्लाह ने की तो चली गई। की। अल्लाह ने की चली गई। अल्लाह ने की कह रही है भी अगर कोई भी बाहर आया ना तो मैं पकड़ लूंगी। अल्लाह की नेकी पकड़ लूंगी। गोदी। गोदी अल्लाह ताला की नेकी नहीं काटेगी आपको। ऊपर करूँ कट्टू करेगी आपको। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ। यहाँ आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और उसके बाद हमारे ले आए थे पराठा रोल वगैरह, तो हम लोग अब ये इंजॉय करेंगे। वीडियो को मैं यहाँ एंड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़, फिर हमारे अस्सलाम वालेकुम।